नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अंग्रेजी के जो हिंदी से अंग्रेजी के ट्रांसलेशन जो चल रहा था उसी के क्रम में कुछ वाक्यों के साथ फिर आपके बीच आए हैं। देखिए, आज शैल बी और विल बी का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य में करना है। प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से होते हैं। एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो उस वाक्य के शुरू में क्या लगा रहता है। एक प्रश्नवाचक वाक्य होता है जो वाक्य के बीच में क्या, कब, कहाँ, कैसे आता है। जैसे ये लिखा है, वह कहाँ होगा, मैं उदास क्यों होऊंगा, वह आज प्रसन्न क्यों होंगे। ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। कुछ वाक्य ऐसे हैं जो वाक्य के सबसे पहले क्या लगा रहता है। ये दो प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार के होते हैं, जो वाक्य पहले क्या लगा रहता है और एक वाक्य के बीच में जो क्या लगा रहता है। देखिए, आज वाक्य के बीच में जो क्या है, कहाँ, क्या, क्यों, ये सब वाक्य है। ये कहाँ, कब, इन वाक्य को हम हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे आपके साथ मिलकर। आप देखते रहें। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आज क्लास पूरा देखना है, बीच में छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। और देखिए, 6 वाक्य तो हिंदी से अंग्रेजी में बनाना है, वो प्रश्नवाचक वाक्य है। और 1 से 10 तक वाक्य अंग्रेजी से हिंदी में बनाना है। और देखिए, इसका नियम है, जो प्रश्नवाचक वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हैं तो हम सबसे पहले नियम नंबर 1, वाक्य के बीच में कहाँ, कैसे, क्यों, कब, जब, कब आदि शब्द आए तो इन शब्दों की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। 1 नंबर में जो ये प्रकार के शब्द हैं आए अगर वाक्य के बीच में तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। नंबर 2 पे सहायक क्रिया विल बी या शैल बी के बीच में कर्ता लिखते हैं। इसके बाद हम सहायक क्रिया विल बी या शैल बी लिखते हैं और उसी शैल बी और विल बी के बीच में हम कर्ता लिखेंगे। ठीक है। अब नंबर 3 है कर्म। जो वाक्य में बचेगा उसको हम नंबर 3 पर लिखेंगे। ठीक है। एक वाक्य अभी हम हिंदी से अंग्रेजी में बनाएंगे, उसके बाद सब आपके समझ में आ जाएगा। देखिए, इतनी ही जगह इसी में हम सब बनाएंगे और बारी बारी से सब मिटाते चलेंगे। देखिए, पहला वाक्य है, वह कहाँ होगा। ठीक है। तो हम सबसे पहले नंबर 1 वाला काम करेंगे कि कैसे, कहाँ, कैसे, क्यों, जब, कब आदि शब्द अगर आते हैं तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो हमारे वाक्य में क्या मिला है, कहाँ, तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। पहला वाक्य है। ठीक है। तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश होती है, वेयर, WHERE, वेयर हो गया। ठीक है। वेयर के बाद हमको क्या लिखना है, नंबर 2 में लिखना है विल बी या शैल बी। ये सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया के रूप में है विल बी या शैल बी। हमको इसमें दोनों में से एक लिखना है और इन्हीं के बीच में कर्ता लिखना है, यानी कि WILL विल और बी। ठीक है। इन्हीं के बीच में यहाँ पे हमको कर्ता लिखना है। इस शब्द के बाद हमको इस शब्द लिखना है और इन्हीं के बीच में कर्ता लिखना है। या अगर हमको शैल भी लिखना है, या ये WL शैल और बी, तो हम फिर यहाँ पे कर्ता लिखेंगे। ठीक है। और शैल भी और विल भी हमारा कैसे आएगा, देखिए लिखा है नोट, कर्ता के अनुसार आएगा। अब कर्ता कौन कौन होते हैं, देखिए कर्ता होता है आई और बी। ठीक है। मैं की इंग्लिश आई और हम की इंग्लिश बी। इन्हीं के अगर ये दो शब्द में से कोई है तो शैल बी का प्रयोग होगा। इनमें में से अगर कोई शब्द है कर्ता के अनुसार, संज्ञा करता है या कोई भी करता है तो हम विल बी का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं करता क्या है, वाह। ठीक है। वाह की इंग्लिश होगी ही या ही होगी और हम यहाँ बीच में ही लिखेंगे। ठीक। अब यही इतना हमको लिखना है, WILL और ही लिखना है, ही और बी। ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए, नंबर 3 पर क्या लिखना है, नंबर 3 पर हमको लिखना है कर्म। जो भी इसमें कुछ बचा है वही लिखेंगे, अगर नहीं बचा है तो कोई बात नहीं। देखिए, हमारे वाक्य में कुछ नहीं बचा है। कहाँ की इंग्लिश वेयर हो गई, वह की इंग्लिश हो गई ही और सहायक क्रिया विल बी हो गया। वेयर, विल, ही, बी, वह कहाँ होगा और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। ठीक है। यही एक मेन चीज है। पहला वाक्य बन गया। अब देखिए दूसरा वाक्य है, मैं उदास क्यों होऊंगा। मैं उदास क्यों होऊंगा, तो सबसे पहले हमको नंबर 1 पे देखना है। नंबर 1 पर है कि जो ये क्यों शब्द है हम इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखना है। तो क्यों की इंग्लिश क्या होगी, व्हाई, WHY, व्हाई। और व्हाई के बाद हमको क्या लिखना है नंबर 2 में,
ये या ये लिखना है, ठीक है। और इनके बीच में हमको कर्ता यहाँ पे लगाना है, जैसे ये इस यहाँ पे इसको ये आए तो हम यहाँ पे कर्ता लिखेंगे, ये आए तो यहाँ पे लिखेंगे। अब हमको ये देखना है कि इन दोनों में से क्या आएगा, तो इन दोनों में से क्या देख लेगा, ये करता है दो तो ये आएगा, अगर इसमें से कोई भी कर्ता मिले तो ये आएगा। देखिए हमारा कर्ता क्या है, वह नहीं है, मैं, ठीक है, मैं है। मैं की इंग्लिश होगी आई, तो आई हम सैल भी लिखेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे सैल और बी लिखेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के, यास ये डबल याल और फिर यहाँ पे बी, और इनके बीच में हमको क्या लिखना है, कर्ता आई, ठीक, आई हो गया। अब अगर कर्म में कुछ बचा है तो लिख दें। नंबर 3 पे हमको कर्म लिखना है, तो कर्म क्या है, उदास। उदास की इंग्लिश क्या होगी, शायद हम यहाँ नीचे लिख रहे हैं, यहाँ से ये डिसाइड हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, यहाँ फुल स्टॉप नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। वाई सैल आई बी सैड, ठीक है। मैं उदास क्यों होऊंगा, 2 वाक्य हो गए। तीसरा वाक्य देखिए, वह आज प्रसन्न क्यों होंगे, वह आज प्रसन्न क्यों होंगे। तो हमको नंबर 1 हमारा नियम कहता है कि नंबर 1 से लिखना शुरू करेंगे। तो नंबर 1 में हमको क्या लिखना है कि जब कब क्यों कैसे आज शब्द आए तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो हम इनकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि नंबर 3 डब्लू एच वाई वाई हो गया, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 पे देखिए क्या कहता है, नंबर 2 पे कहता है सहायक क्रिया विल बी या शैल बी लिखना है, और इनके बीच में कर्ता लिखना है। तो हम देखिए अब शैल बी विल बी हमको यहाँ से निश्चय करना है कि कौन आएगा, किस चीज को लिखना है। इस वाक्य में ये शैल भी लिखना है या विल भी लिखना है। तो इस वाक्य में हम अगर कर्ता ये दोनों होगा तो हम ये लिखेंगे, इनमें से अन्य कोई कर्ता होगा तो हम इनको लिखेंगे। देखिए कर्ता क्या है तीसरे वाक्य में, हुआ है। देखिए इन दोनों में से हुआ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, विल बी। और विल और बी के बीच में हमें थोड़ा जगह छोड़ना है, ठीक है, क्योंकि हमको इन्हीं के बीच में कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है, वह की इंग्लिश होगी दे, तो हमको यही बीच में सेट करना है, टी या ई वाई दे, ठीक। और उसके बाद इसके बाद क्या लिखना है, कर्म। कर्म में देखिए क्या बचा है, प्रसन्न, प्रसन्न होंगे और आज होंगे। देखिए वह आज प्रसन्न होंगे तो हो गया, वह क्यों होंगे तो क्या होंगे, प्रसन्न। प्रसन्न की अंग्रेजी है हैप्पी, ये डबल पी वाई हैप्पी। प्रसन्न होंगे, वह प्रसन्न होंगे तो कब होंगे, आज। टुडे लिखना, टी ओ डी ये वाई, टुडे, वह आज प्रसन्न क्यों होंगे। अब देखिए नंबर 4, देखिए जगह उतनी ही है, इसमें आपको सब कुछ लिखना है। नंबर 4 है, नंबर 4 है, राधा कमरे में क्यों होगी। तो हमारा नियम कहता है कि सबसे पहले इनकी अंग्रेजी हम लिखेंगे, ठीक है। तो इनकी अंग्रेजी क्या होगी, नंबर 4 वाई डब्लू एच वाई वाई हो गया, डब्लू एच वाई वाई हो गया। अब नंबर 2 पे देखना है, सहायक क्रिया के बीच में कर्ता लिखना है। इस शब्द के बाद सहायक क्रिया लिखना है और उसके बीच में कर्ता लिखना है। सहायक क्रिया 2 प्रकार से है, ये वाली आएगी कि ये वाली आएगी, और हमको निश्चित करना है कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार अगर कर्ता इन दोनों में से है तो ये रहेगा, अगर कोई और है तो ये रहेगा। तो हम कर्ता सबसे पहले देखें, चौथे भाग में राधा। राधा इन दोनों में से नहीं है तो हम इनको प्रयोग करेंगे सहायक क्रिया के रूप में, और इन्हीं के बीच में हमको यहाँ पे विल और बी के बीच में कर्ता लिखना है, ठीक है। डब्ल्यू आई डबल एल बिल और राधा, आर ए डी एच ये राधा बी, ठीक है। अब उसके बाद नंबर 3 पे क्या लिखना है, कर्म। अगर कर्म में कुछ बचा है वाक्य में तो हमको लिखना है, कर्म में क्या बचा है, राधा हो गई,
ये हो गया, ये हो गया। अब है कमरे में, तो इन द रूम, इन द आर डबल ओ एम रूम, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। देखिए पांचवा वाक्य, तुम आज कहाँ होंगे, तुम आज कहाँ होंगे। अब देखिए हम इस वाक्य को हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय हमको सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखना है। तो पांचवा वाक्य है, तो हम सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी लिखेंगे, वेयर, WHERE, वेयर। ठीक, अब वेयर के बाद क्या लिखना है, नंबर 2 पे देखेंगे। वेयर के बाद हमको नंबर 2 पे विल बी या शैल बी लिखना है। अब इन दोनों में से हम यहाँ से निश्चय करेंगे। ठीक है, तो तुम है तो तुम इधर नहीं आएगा, इसमें आता है यहाँ पे विल बी, और विल बी में से के बीच में हमको कर्ता लिखना है विल, और यहाँ बी, और तुम की अंग्रेजी होगी यू, तो हम इसके बीच में लिखेंगे वाई वो यू। ठीक, उसके बाद कर्म के में बचा हो कुछ तो देखिए नंबर 3 पे नंबर 3 पे कर्म, कर्म में कहा है आज, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, टुडे, TODAY, और प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। वेयर विल यू बी टुडे, तुम आज कहाँ होंगे। ठीक है, छठा वाक्य देखिए, छठा वाक्य है, वह कब उपस्थित होगी, वह कब उपस्थित होगी। ये वाक्य जो है स्त्रीलिंग है, वह कब उपस्थित होगी, ये वाक्य स्त्रीलिंग है। तो इसलिए हम सबसे पहले, हमारा नियम कहता है, नियम नंबर 1 पे, कि इन शब्द की अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखना है। देखिए कब, कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, व्हेन मीन्स होता है जब और कब दोनों, WHEN, व्हेन मीन्स होता है जब और कब। अब नंबर 1 वाला हो गया, नंबर 2 पे चल रहा है। नंबर 2 पे क्या करना है, विल बी या शैल बी, यानी कि ये या ये। तो ये दोनों में से हमारा निश्चित कैसे होगा, कर्ता के अनुसार, करता है वह। तो देखिए अब वह इसमें में तो है नहीं, यदि इसमें 2 ही करता है तो यहाँ पे ये होगा, और ये दोनों के बीच में यहाँ पे करता रहेगा, WILL विल ही बी। ठीक है, वह कब होगा, देखिए हो गया, वह कब होगा, तो क्या होगा, उपस्थित कर्म के रूप में नंबर 3 कर्म लिखना है। तो यहाँ क्या है, उपस्थित यानी प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट, प्रश्नवाचक। ठीक है, वह कब उपस्थित होगा। देखिए ये वाक्य तो हो गया, ये वाक्य 6 वाक्य हिंदी से अंग्रेजी में हो गए, हिंदी से अंग्रेजी में हो गया। अब इसके बाद हमको अंग्रेजी से हिंदी में बनाना है 1 से 10 तक वाक्य है। ठीक है, 1 से 10 तक वाक्य है, उनको हमको हिंदी से और इंग्लिश से हिंदी बनाना है। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, मिस करने वाली नहीं है, पूरा देखना है। अगर आप पूरा देखेंगे तभी मजा आएगा, बीच में छोड़ देंगे तो मजा नहीं आएगा। और क्लास अगर ये जो है अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके पास तक पहुंचाएं, वो भी ट्रांसलेशन सीखे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह मिल गया, हम यहाँ पे बताएंगे पूरा। पहला वाक्य सैल, IB हैप्पी। देखिए सैल का अर्थ यहाँ पे 2 प्रकार से होता है। क्या होता है, एक तो होता है क्या, अगर वाक्य में पहले आए तो क्या, और एक होगा होंगे, होंगे। ठीक है, तो क्या, और फिर आई है क्या मैं, होंगे तो क्या होंगे, प्रसन्न, क्या मैं प्रसन्न होंगे, होऊंगा, प्रसन्न होऊंगा, क्या मैं प्रसन्न होऊंगा। शैल आई बी हैप्पी, क्या मैं प्रसन्न होऊंगा, ये भी प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरा वाक्य है व्हाई विल दे बी सैड, व्हाई विल दे बी सैड। व्हाई मीन्स क्यों, विल मीन्स होंगे, दे मीन्स वह, सैड मीन्स दुखी, वह क्यों दुखी होंगे। देखिए ये वाला वाक्य है, वह क्यों
सैड मीन्स दुखी, वह क्यों दुखी होंगे, वह क्यों दुखी होंगे। देखिए ये वाक्य इस प्रकार से है कि बीच में क्यों है। देख लीजिए सहायक क्रिया के बीच में कर्ता बैठा है यहाँ पे। अगला भाग देख लीजिए तीसरा इसी क्रम में, विल ही बी एब्सेंट। तो विल मीन्स क्या, ही मीन्स वह, बी मीन्स होंगे, एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित। क्या वह, यहाँ पे देखिए, क्या वह अनुपस्थित, क्या वह अनुपस्थित होगा। यह भी प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या वह अनुपस्थित होगा। ठीक है। अब देखिए चौथा वाक्य हम यहाँ बता रहे हैं ऊपर। चौथा वाक्य है, यू विल नॉट बी एंग्री। यू मीन्स तुम, विल नॉट बी मीन्स नहीं होएंगे, एंग्री मीन्स क्रोधित। तुम क्रोधित नहीं होगे, तुम क्रोधित नहीं होगे, होंगे, तुम क्रोधित नहीं होएंगे, होंगे निगेटिव वाक्य, नकारात्मक वाक्य, तुम क्रोधित नहीं होंगे। ठीक है। यू विल नॉट बी, तुम नहीं होंगे, क्या नहीं होंगे, क्रोधित, तुम क्रोधित नहीं होंगे। ये कौन सा वाक्य था, चौथा। अब पांचवा वाक्य देखिए, शी विल नॉट बी प्रेजेंट। शी मीन्स देखिए वह स्त्रीलिंग है, वह, विल नॉट बी मतलब नहीं होंगी, और प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, वह उपस्थित नहीं होगी, वह उपस्थित, वह उपस्थित नहीं होगी, वह उपस्थित नहीं होगी। ये भी नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस है। ठीक है। पांचवा, शी विल नॉट बी, वह नहीं होगी, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, वह उपस्थित नहीं होगी। वह उपस्थित नहीं होगी। अगला वाक्य देखिए, पांचवा हो गया। छठा वाक्य, छठा वाक्य, बी शैल बी हैप्पी। बी मीन्स हम, शैल बी मीन्स होंगे, हैप्पी मीन्स प्रसन्न, हम प्रसन्न होंगे, हम प्रसन्न होंगे, हम प्रसन्न होंगे। साधारण वाक्य है, छठा वाक्य। ठीक है। छठा के बाद 7, 8, 9, 10 इसको हटा के फिर हम बताते हैं। छठा के बाद है सातवां वाक्य। सातवां वाक्य, दे विल नॉट बी गो फॉर वॉक। दे मीन्स वह, विल नॉट बी मीन्स नहीं जाएंगे, विल नॉट बी मीन्स नहीं होंगे, और गो मीन्स जाना, फॉर वॉक मीन्स टहलना, वह टहलने नहीं जाएंगे, वह टहलने, वह टहलने नहीं जाएंगे, वह टहलने नहीं जाएंगे। देखिए नकारात्मक वाक्य है, दे मीन्स वह, विल नॉट बी मीन्स होंगे, जाएंगे, गो मीन्स जाना या जाएंगे, और फॉर वॉक मीन्स टहलना, वह टहलने नहीं जाएंगे। आठवां वाक्य है, मोहन विल बी फ्लाई ए काइट। मोहन मीन्स मोहन, विल बी मीन्स होंगे, फ्लाई मीन्स उड़ाएगा, और ये काइट मीन्स पतंग। मोहन एक पतंग उड़ाएगा। ठीक है। फ्लाई मीन्स उड़ाना होता है, सहायक क्रिया विल भी लगी है, फ्यूचर टेंस में है, तो उड़ाएगा। मोहन पतंग, मोहन एक पतंग उड़ाएगा। आठवां वाक्य है, मोहन, मोहन एक, मोहन एक पतंग उड़ाएगा, मोहन एक पतंग उड़ाएगा। मोहन विल बी फ्लाई ए काइट, मोहन एक पतंग उड़ाएगा। ठीक है। देखिए नौवां वाक्य, नौवां वाक्य है, आई शैल बी रीड। आई मीन्स मैं, शैल बी रीड मीन्स पढ़ेगा, मैं पढ़ूंगा।
आई मीन्स मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, ठीक है। आई शैल बी रीड, मैं पढ़ूंगा। देखिए 10वां वाक्य है, he will be give you, he will be मीन्स he will be, ये सहायक क्रिया है। गिव मीन्स देना, यू मीन्स तुम, ये मीन्स एक, पेन मीन्स कलम, he मीन्स वह तुम्हें एक कलम देगा, वह तुम्हें एक कलम देगा, वह तुम्हें एक कलम देगा। He will be give you a pen, he मीन्स वह, will be give मीन्स देगा, you मीन्स तुम्हें, ये मीन्स एक, पेन मीन्स कलम, वह तुम्हें एक कलम देगा। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है, सब लोग आज को क्लास पूरा देखिए, छोड़ेगा नहीं, छोड़ेंगे बीच में नहीं छोड़ना। और दूसरी बात यह है कि सब लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों के लाइक है ये समझ में आना है, उनके मतलब फायदेमंद की चीजें उन लोगों तक शेयर आप लोग जरूर करिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले दिन नए एपिसोड में।